आज के लिए हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है इसके मुख्य रूप से दो कारण हैं। एक तो जो हमने नया अपनी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की है, ये एडवांस रोबोटिक सेंटर है। इसमें हर तरह के जो आपके नी रिप्लेसमेंट के लिए मरीज को आवश्यकता होती है, स्पेशल टीम है, स्पेशल रूम्स हैं, और एक हमारा जो हमने अभी नया रोबोट परचेज़ किया है नी रिप्लेसमेंट के लिए, ये है ना। ये अभी तक का जो करंट सिनारियो है, पूरे वर्ल्ड में सबसे एडवांस रोबोट है। इस रोबोट की कई सारी विशेषताएं हैं जो इसको बाकी सारे रोबोट से अलग करता है। नंबर एक, सबसे पहली चीज़ है कि ये 100 बेस्ड रोबोट है। इसका जो कंट्रोल है ये डॉक्टर के हाथ में रहता है पूरी तरीके से। बाकी रोबोट देखेंगे ऑटोनॉमस रोबोट हैं, आपने उसमें कमांड दे दी, वो अपने आप अपना काम करते रहते हैं। ये सब मैकेनिकल चीज़ें हैं। बाई चांस मानते हैं कि हम मैकेनिकल चीज़ कभी भी फेल हो सकती है, चाहे वो कितनी अच्छी हो। इसका टोटल कंट्रोल सर्जन के हाथ में रहता है। जब भी लगे कि हाँ हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सर्जन उसको विड्रॉ यानी उस चीज़ को रोक सकता है। सबसे बड़ा फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा ये है, जितने भी अभी तक इंडिया में रोबोट थे सभी सिटी बेस्ड थे। मतलब हमने किसी का नी रिप्लेसमेंट करना है तो सबसे पहले उसका सिटी स्कैन कराना पड़ता था, फिर उसका ऑपरेशन होता था। इसमें सिटी स्कैन की हमारे को किसी तरह की कोई ज़रूरत नहीं है। एक दूसरा, ये रियल टाइम इमेजिंग देखते हैं। जो इसके सेंसर्स हैं, पेशेंट के ऊपर प्रोब लग जाते हैं और लगातार ये आपको रियल टाइम इमेजिंग देता है कि पेशेंट का आप घुटना मोड़ते हैं जब कैसे एंगल रहता है, कितनी इसकी अलाइनमेंट रहती है और कितनी करेक्शन इसके अंदर हमको मिलती है। एक दूसरा, ये एप्पल विजन के साथ कनेक्ट हो जाता है। एप्पल विजन का फ़ायदा क्या है, ये हमारे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी लंबे टाइम पे पेशेंट का रिजल्ट इतना एंगल सेट करते हैं तो कैसा रहेगा। लॉन्जिविटी, इम्प्लांट की लॉन्जिविटी कितनी रहती है, मतलब हमने ऑपरेशन किया, ये इम्प्लांट कितना इस पेशेंट के साथ चल सकेगा, है ना, 10 साल, 15 साल, 25 साल, 30 साल। तो इन सारी चीज़ों के कारण एक तो जो हमारे जो हम घुटने बदलते हैं उसकी लाइफ बढ़ जाती है। एक दूसरा, जो अंदर मसल कट है उसमें सिर्फ 4 ही टाँके आते हैं, ज़्यादा चीर फाड़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है अंदर हमें, तो उससे पेन काफ़ी कम रहता है। इसके अलावा जैसे हार्ट के पेशेंट हैं, इस उम्र में लगभग हार्ट की, शुगर की सारी चीज़ें सभी मरीजों की दिक्कत 70% मरीजों में होती है, तो उनमें रिस्क काफ़ी हद तक कम हो गया। जो सबसे बढ़िया चीज़ है इसकी, इसमें हमें खून वाली पाइप डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो ऑपरेशन के बाद पहले डालनी पड़ती उसकी उसका वो नहीं डालनी पड़ती। तो उसका फ़ायदा क्या है, हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। खून चढ़ाने के अपने भी कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं शरीर में, किसी को बुखार आता है, किसी को सीवियर ब्लड रिएक्शन होते हैं, तो उन सारी चीज़ों से बचाव हो जाता है। और ये इसमें सबसे बढ़िया चीज़ है कि जो हमारे को पहले 3 महीने में रिजल्ट मिलता था वो 15-20 दिन में हो जाता है। कोई एक्टिव इंसान है जो अपने रूटीन लाइफ में एक्टिव रहते हैं, आप मान के चलिए 20 दिन में अपने रूटीन वाले काम में, यदि दोनों गोडे बदलते हैं तो अपने 20 दिन में अपने रूटीन वाले काम पे आ सकते हैं, जैसे कोई दुकान पे जाना, हल्का फुल्का काम करना। और जो सिंगल नहीं करते हैं वो 10 से 12 दिन में अपने रूटीन में हल्का फुल्का अपने घर का काम कर लिया, कोई चाय बनाना, कोई खाना करना, इतना ये काफ़ी ये है कि हमारी रिकवरी काफ़ी फास्ट हो गई है इसके बाद। और जो इससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन थी वो लगभग ना के बराबर हो गई है। इस मशीन का आपने जिक्र किया, हरियाणा में पहले भी कहीं और है या सिरसा की पहली? सिरसा की पहली मशीन है जी, हरियाणा जिले अपने सिरसा डिस्ट्रिक्ट की पहली मशीन है ये। दिल्ली एनसीआर के अंदर है, हाँ दिल्ली एनसीआर में, पर इस आसपास नियर बाय नहीं है। अपने हिसार में, बठिंडा में रोबोट्स हैं, पर वही जैसे मैंने बताया, एक तो उनमें सिटी स्कैन कराना पड़ता है, वो पुराने टाइम के है ना, वो 2nd जनरेशन रोबोट है, ये 3rd जनरेशन रोबोट है। एक सिटी स्कैन कराना पड़ता है, दूसरा उसमें ज़्यादा कंट्रोल नहीं रहता सर्जन के हाथ में। आपने उसमें सिस्टम में डाला कि इतना इतना कट लेना है, वो अपने आप शुरू हो जाता है ना। और ये इसका आपके हाथ में ही कंट्रोल है, जब आप चाहें जब इसको रोक सकते हैं। साधारण ऑपरेशन के मुकाबले इसकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है या कम आती है? साधारण को अपने के मुकाबले जो हमारे को हॉस्पिटल के चार्जेस हैं वो बढ़ जाते हैं जी, है ना। लगभग आप मान के चलो 70 से 80 हज़ार हॉस्पिटल के ऊपर बर्डन एक्स्ट्रा आता है। पर अभी शुरुआती टाइम पे हमने जो पुराने हमारे रेट थे उसी पे रखा गया है। आप दिल्ली एनसीआर में जाएंगे तो लगभग डबल रेट हैं इसके, आप बठिंडा वगैरह जाएंगे तो 1.5 गुना रेट है जो अभी हमारे करंट रेट हैं इसके। तो अभी इलाके के लिए हमने जो हमारे पहले रेट ले रहे थे लगभग वही रेट है, कोई हमने बढ़ाई नहीं। आयुष्मान भारत में इसका इलाज है या नहीं? आयुष्मान भारत में लगभग 3 महीने पहले गवर्नमेंट ने सारे पैकेज हटा दिए थे जी, नी रिप्लेसमेंट के, हिप रिप्लेसमेंट पे। तो अब फिलहाल के लिए कोई जॉइंट रिप्लेसमेंट या गोड्डे गुल्ले बदलना आप आयुष्मान भारत पे नहीं कर सकते। साधारण से और रोबोटिक टेक्निक से दोनों में फ़ायदे क्या है? मतलब साधारण टेक्निक से इससे दो चीज़ें समझनी है। ये एक मशीन है, पुराने टाइम पे जैसे हम गाड़ी के अलाइनमेंट कराने जाते थे जब वो धागे से करते थे, आज ऐसे ही सेंसर आप जाएंगे, ऐसे ही सेंसर आपको वहाँ पे मिलेंगे। एक
तो ये तो मशीन होगी, अच्छी मशीन है, काम करेगी। दूसरा मैकेनिक भी अच्छा होना चाहिए। तो दोनों चीज़ें हैं। जो नॉर्मल सर्जरी अच्छी कर रहा था वो उसको एक एडवांटेज मिल गया। इसमें सब मिलीमीटर मतलब एरर का कोई चांस नहीं है ना। उसमें आपकी ह्यूमन आई है थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता था, इसके अंदर 0% चांस है एरर के सर्जरी से रिलेटेड। एक दूसरा हड्डी के जो अपने पट वाली हड्डी होती है इसके बीच में पहले छेद करना पड़ता था अलाइनमेंट देखने के लिए, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। उसका फ़ायदा क्या है, आप बड़ी सारी रॉड दोनों घुटनों में डाल के करते थे तो स्ट्रेस पड़ती थी बॉडी पे, उससे फैट एम्बोलिज्म के, जान को खतरा ना, ऐसी चीज़ें भी चांसेस होते थे इन सब चीज़ों में, कम थे पर थे। वो इसमें बिल्कुल नलीफाई होगी। तो इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा उसी चीज़ का है। डॉक्टर साहब, समय में कितना अपडेट हो पाया है आपका, क्योंकि अपडेट आपने खुद को किया तो समय में कितना बेनिफिट मिलेगा लोगों को? पहले समय में मान के चलिए लगभग 30 मिनट में एक घुटने का ऑपरेशन हो जाता है। 30 मिनट में घुटने का ऑपरेशन। कितना समय लगता है? लगभग 45 से 50 मिनट लगते थे जी। और सर छुट्टी कितना टाइम में हो जाती है? पहले जी 7 दिन के लगभग रहते थे, आजकल तीसरे दिन पेशेंट छुट्टी मांग लेता है कि तीसरे दिन मेरे को भेजो। आधा टाइम हो गया जी छुट्टी का भी। अब तक इस मशीन का प्रयोग करके कितने अब तक मतलब ऑपरेशन हो चुके हैं इस मशीन? यहाँ ये अभी नई आई है जी, लगभग 15-20 ऑपरेशन किए हैं हमने इससे। तो मान के चले डॉक्टर साहब, जो लोग चंडीगढ़, दिल्ली या आउटर सिटीज में जाते थे वो फैसिलिटी सिरसा में आसपास के एरिया वालों को भी, जैसे प्रदेश हरियाणा पंजाब राजस्थान जैसे लगते हैं, उनको भी फायदा मिलेगा? बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा जी, है ना। एक आपके नियर बाय आपको वही सुविधा मिलेगी। दूसरा हमारा हॉस्पिटल जो है पूरा डेडिकेटेड है जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए। हमारे यहाँ पे 24/7 फिजिशियन है, 24/7 एनेस्थीसिया वाला है। आप मल्टी स्पेशलिटी में जाएंगे वहाँ पे सर्जन भी काम कर रहा है, एनेस्थीसिया वाला भी काम कर रहा है, टीबी वाला भी काम कर रहा है, गायनी वाले भी काम कर रहे हैं। ऑपरेशन थिएटर हमारे पास डेडिकेटेड सिर्फ जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए, तो उसमें सिर्फ गोडे ही बदले जाते हैं। उस ऑपरेशन थिएटर को पता ही नहीं कि टाणु क्या चीज़ है। वहाँ पे सर्जन अच्छा होने से कुछ नहीं होता, आपको पता ही नहीं, आपसे पहले हो सकता है किसी इन्फेक्शन वाले पेशेंट का ऑपरेशन हो जाए, तो वो तो सर्जन के हाथ में नहीं है। यहाँ सारी चीज़ें गाइडेड हैं जी। हमारे पास फिजिशियन 24/7 है, तो बुज़ुर्ग होते हैं, शुगर की, हार्ट की सारी चीज़ें होती हैं, तो उनकी देखभाल अच्छी हो सकती है। और हमारे होते ही ज़्यादा जॉइंट रिप्लेसमेंट है तो स्टाफ भी उस हिसाब से ट्रेंड है, ताकि पेशेंट की जल्दी रिकवरी हर स्टेप पे पेशेंट का साथ मिल सके। सब एक मिथ हो रह जाती है कि आपने रोबोटिक सिस्टम को प्रयोग में लाया तो कहीं ना कहीं इसका इलाज महंगा हो जाएगा। क्या कुछ हॉस्पिटल क्या कुछ मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? अभी देखिए जी, जो कॉस्ट है ऑपरेशन करने की वो तो डेफिनेटली बढ़ती है, पर फिलहाल के लिए हमने इसमें कोई कॉस्ट इंक्रीमेंट नहीं किया है जी। रिकवरी टाइम कितना रहता है सर इसके बाद मशीन से, साधारण ऑपरेशन से? और पहले इसी चीज़ को 3 महीने लगते थे, अब वो ही 15 से 20 दिन में हो जाता है। एक तरीके प्रोग्राम का आपने जिक्र किया, कहाँ पर वो हमारे जो नया भवन बना है इसी के पास में होगा जी। सुबह 9 बजे हमारा शुरुआत होगी और मैराथन का जो है वो भी यहीं से? हाँ, यहीं से शुरुआत होगी जी, यहाँ से लाल बत्ती चौक और फिर वापस अपने हॉस्पिटल की तरफ ही जाए। शहरवासियों से यही मैसेज देना चाहूँगा कि 1 तारीख को जिनको भी घुटने से रिलेटेड या किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ है वो आप इस मैराथन में ज़रूर आएँ। जो भी आपके मन में डाउट हैं वो सारे पेशेंट से मिलके क्लियर होंगे। डॉक्टर से मिलने से इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं होती, आप पेशेंट से मिलेंगे, उससे आप शेयर कर पाएंगे। कोई पेशेंट बताया कि मैं चल ही नहीं पाता था, मैं खेत का काम कर रहा हूँ, तो हमारे दिमाग में ना दूसरे का देख के हमारे को बड़ा यूँ होता है। पुराने टाइम में होता था घुटने करके नीचे नहीं बैठ पाओगे। मेरे पास गुरुद्वारे के पाठ ही करा के जाते हैं नी रिप्लेसमेंट, वो नीचे बैठ के सारे दिन पाठ करते हैं। तो ना ये सारी चीज़ें जागरूकता फैलाने के लिए बेसिकली नी रिप्लेसमेंट को लेकर बहुत सारी भ्रांति हैं। पहले ना तो इतनी एडवांसमेंट थी, ना इतनी बढ़िया ट्रेनिंग होती थी, ना बढ़िया इम्प्लांट आते थे, तो जागरूकता बनेगी इससे।